नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल किसान है तो जहान है पर बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बरसात में किस प्रकार से आप हरी मेथी व धनिए की बुआई कर सकते हैं और अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हैं। किसान भाइयों, लगभग सभी जगह पर सोयाबीन की बावनी हो गई हैं और कुछ जगह पर सब्जी वाले किसान भाइयों ने सब्जी भी लगाई हुई है। किसी ने टमाटर तो किसी ने बैंगन तो किसी ने मिर्च। किंतु कुछ किसान भाई धनिया, मेथी, पालक, मूली इस प्रकार की सब्जी वर्गीय फसल लगाते हैं। तो उनके लिए एक संदेश है, किसान भाइयों, आप खेत की तैयारी अच्छे से करें। जो किसान भाई पहली बार इस फील्ड में आ रहे हैं वह बिल्कुल सावधानी से इन फसलों की खेती करें, क्योंकि बारिश के दिनों में मेथी, पालक, धनिया, मूली ये फसलें मौसम बदलते ही ख़त्म हो जाती है। किसान भाइयों, तो इन फसलों को आप बड़े ही सावधानी पूर्वक व मैनेज करके चलें। इन फसलों के बीजों को आप उपचारित ज़रूर करें किसी भी फंगिसाइड से। आप चाहे तो मैनकोजेब ले लीजिए या राइजोबियम। बहुत सारे उपचारित करने के लिए पाउडर व दवाइयाँ आती हैं, वो ले लीजिए। पहले तो आप खेत की तैयारी अच्छे से कीजिए किसान भाइयों। आपके खेत में सड़ा गला लगभग 2 से 3 ट्रॉली खाद डालिए 1 एकड़ में, व उसके अंदर 1 बैग DAP, 1 बैग सिंगल सुपर फास्फेट, 25 से 30 किलो या 35 किलो पोटास, 15 से 20 केजी यूरिया। और इन्हीं खादों के साथ आपकी फसल में जड़ों में इंसेक्ट कीटनाशक 4 से 5 केजी रिजेंट के नाम से आता है, या अन्य और कोई भी कीटनाशक ले सकते हैं। इन्हीं खादों के साथ मिला लीजिए और आपकी फसल में फंगस ना लगे, आपकी फसल मरे नहीं, इसलिए आप लगभग आधा केजी या 1 केजी थाइपनेट मिथाइल इन्हीं खादों के साथ मिक्स करके अपने 1 एकड़ भूमि में छिटक कर फेंक दीजिए व आप कल्टीवेटर कर दीजिए। उसके बाद में आप अच्छे से मूली के लिए बेड बनाइए। 4 से 5 इंच पर एक बीज आप बो सकते हो। और किसान भाइयों, खेत का चयन ऐसा करें कि बारिश का पानी उसमें ना भरे, नहीं तो ना तो आपकी मेथी की फसल उसमें सक्सेस होगी, ना ही पालक, ना ही मूली और ना ही धनिया। इसी जगह का चयन करें जहाँ पर बारिश का पानी ना भरे। आप अच्छे से मेथी
व पालक को तो आप सरी बना करके छिटक दीजिए बीज को, और ऊपर से दत्ताली मार दीजिए और ऊपर से सिंचाई कर दीजिए। 3 से 4 दिन में आप देखेंगे किसान भाइयों कि आपकी मेथी व पालक जर्मिनेट होने लग जाएगा। किसान भाइयों, एक बात और, बारिश के दिनों में खरपतवार की समस्या ज़्यादा आती है, तो आप आपकी मेथी, पालक, धनिया व मेथी यानी कि 4 ही फसलों में मेथी, पालक, मूली व धनिया, इनमें चारों में आप पेंडामेथिलिन नाम की एक दवाई आती है, आप उसका स्प्रे सिंचाई के तुरंत पहले कर दीजिए, बाद में सिंचाई कर दीजिए। या फिर जो हमने आपको खाद बताए हैं, इन्हीं खादों के साथ लगभग 600 से 700 ml मिला करके खाद के साथ भी छिटक कर फेंक सकते हो, किंतु आप स्प्रे कर दें, ये बढ़िया रहेगा। स्प्रे करके आप सिंचाई कर दें या सिंचाई करके फिर स्प्रे कर दें। वैसे तो सूखे में स्प्रे कर दें और ऊपर से सिंचाई कर दें, तो किसान भाइयों लगभग 25 से 30 दिन तक खरपतवार नहीं उगेगा और हमारी फसल अच्छे से ग्रो करेगी। किंतु किसान भाइयों, इसमें आपको एक सावधानी और रखनी है। जैसे ही आपकी मेथी, मूली, पालक, धनिया जर्मिनेट हो, उसके 3 से 4 दिन बाद ही आप कोई भी कीटनाशक ले लीजिए। उसका आप 1 लीटर पानी में आधा ml, और कोई भी फंगिसाइड ले लीजिए, जैसे कि साफ पाउडर हो गया या फिर बायर कंपनी का नेटिव हो गया, उसका भी यानी कि आधा ml, दोनों का 15 लीटर वाले पंप में लगभग 7.5-8 ml दवाई और 7.5-8 ग्राम आपका फंगिसाइड हो जाएगा। इनका आप अच्छे से स्प्रे कर दीजिए, जिससे कि आपकी फसल में फंगस नहीं लगेगी। उसके बाद में आप किसान भाइयों 4 से 5 दिन बाद फिर से आप यही स्प्रे दोहरा दीजिए। स्प्रे आप आधा ml से 1 ml ले लीजिए। 15 लीटर वाले पानी में जो पंप होता है, उसमें आप 15 ml कीटनाशक मिला लीजिए और लगभग 10 से 12 ग्राम या 15 ग्राम फंगिसाइड ले सकते हो, जिससे कि हर बार बारिश होती है, खुल जाती है, धूप निकलती है, तो इससे आपकी मेथी, पालक, धनिया, मूली मरेगी नहीं। हमारा किसान भाइयों लगभग 1 बीघे या 1.25 बीघे का खेत है, इसमें हमने हरी मेथी बोई हुई है, जिसका जर्मिनेशन बहुत अच्छे से हुआ है, और हमने इसी की जो सरी की जो पाली होती हैं, उस पर हमने मूली की बुआई कर दी है। आप देख रहे हैं हमारी मूली भी उगाई है, मूली का भी जर्मिनेशन हो गया है, और इस पर हमने फंगिसाइड व कीटनाशक का स्प्रे भी कर दिया है। किसान भाइयों, हमने मेथी और इनकी पालों पर मूली, जिसके बाद में हरे धनिया की भी बुआई की है, जो अभी जर्मिनेट होने लग गया है। किसान भाइयों, आप देख सकते हो ये हरा धनिया है, ये भी छोटा है। लगभग 3 से 4 दिन बाद ये टोटल ज़मीन से बाहर हो जाएगा,
तब जा कर के इस पे हम स्प्रे करेंगे। और मेथी हमारी लगभग 4 से 5 दिन लगाती है, तो उस पर हमने स्प्रे कर दिया है। तो किसान भाइयों, आप अच्छे से मैनेज करके चलिए मेथी, धनिया, पालक, मूली को। यदि आप इन फसलों में सक्सेस हो गए किसान भाइयों, तो आपको लगभग मेथी के अभी मंडी में 50 से 60 रुपये केजी बिक रही है हरी मेथी, व धनिया 40 से 50 रुपये केजी बिक रहा है। जब आपका धनिया, मेथी, पालक मंडी में जाएगा किसान भाइयों, तो आपको लगभग 70 से 80 रुपये केजी मेथी, 70 से 80 रुपये केजी धनिया, 40 से 50 रुपये केजी मूली व पालक के भी अच्छे रेट आपको मिलेंगे। आप अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हो किसान भाइयों, कुछ सावधानी रख के। और यदि आप प्याज, जो नासिक प्याज होता है, लाल प्याज होता है, उसकी भी नर्सरी यदि आप डालना चाहे किसान भाइयों, तो आप अगति नर्सरी डाल सकते हो। हमने डाल रखी है किसान भाइयों। देखिए हमारी प्याज की नर्सरी भी अच्छी खासी उगाई है। देख सकते हो किसान भाइयों आप। ये हमारी प्याज की नर्सरी भी लगभग 15 दिन की हो गई है। किंतु किसान भाइयों, आप प्याज की नर्सरी का ध्यान रखें। इसमें आपको खरपतवार वाली दवाई पेंडामिथलिन का प्रयोग नहीं करना है। इसका खरपतवार आप एक बार निंदाई गुड़ाई कर दे, और जब ये 20 दिन की हो जाए तो इसके अंदर आप खरपतवार नाशी का प्रयोग कर सकते हो मार्केट से ला करके। इस पेंडामिथलिन का उपयोग इस पर नहीं करना है। किसान भाइयों, हमारी ये प्याज की नर्सरी लगभग 15 से 16 दिन की हो गई है। जैसे ही हमारी मेथी, धनिया का खेत खाली होगा, उसके अंदर हम इस नर्सरी का ट्रांसफर कर देंगे। हमारी मेथी व धनिया जब तक तैयार होगा मंडी में ले जाने के लिए, तब तक हमारी प्याज की नर्सरी भी तैयार हो जाएगी। तो हम प्याज नर्सरी का ट्रांसफर उस खेत में कर देंगे। तो आप भी यदि लाल प्याज, नासिक प्याज लगाना चाहे तो आप अगेती नर्सरी डाल सकते हो, और इसका भी आप अच्छा खासा भाव ले सकते हो। तो किसान भाइयों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो, तो आप कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें व वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।